अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने भाई की बात पक्की, ढोल की, निकाह, ईच एंड एवरीथिंग, छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ों पे हमने क्या क्या थीम रखे, आपको आइडियाज़ मिलेंगे अपने घर वालों के निकाह और शादी वगैरह के लिए। इसलिए मेरा व्लॉग फुल देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अगर आप साथ बना लें चाय का कप तो आपके व्लॉग को चार चांद लग जाएंगे देखने को। ये जी बात पक्की हो चुकी थी, जैसे कि जोड़ियाँ आसमान पे बनती हैं, अल्लाह ताला जोड़ियाँ बना देता है। और जी ये ज़मीन पे तकमील पाना था, माशाल्लाह से ये जोड़ी भी आसमान पे बन चुकी थी। जब रिश्ता डन डना डन डन हो गया तो मेरी भाभी के घर से जी ये बात पक्की होने की स्वीट्स आई थी, जो कि सुलेमान स्वीट्स वालों की बर्फ़ी थी। लेकिन उन्होंने ऊपर ना प्रिंट नहीं था करवाया हुआ, और मुझे बड़ा शौक था कि पर प्रिंट हो, जहाँ जहाँ जाए भाई पता चले कि बात पक्की हुई है। तो मैंने अपने छोटे भाई से बोला कि कुछ करो जिससे पता चले। उसने उसी टाइम लैपटॉप निकाला, प्रिंटर निकाला और प्रिंट कर दिया और हमने ऊपर चिपका दिया। और जी माशाल्लाह से सबको बहुत खुशी थी। फिर हम लोग निकल गए लंबी रूट पे डिस्ट्रीब्यूट करने, क्योंकि लिए अंकल ने कहा था, यानी कि मेरी भाभी के बाबा ने कहा था इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है वरना सुबह तक ये ख़राब हो जाएगा। तो जी रात के तकरीबन 10:30 हो चुके थे और निकलते निकलते हमें 11 बज चुके थे और हम लोग निकल गए अपनी होल फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करने सब की तरफ। और जाहिर बात है मेरी मामा ने मेड को भी देनी थी, मेरे भाई ने ऑफिस भी लेके जानी थी, फिर मेरे इन लॉज, मेरी सिस्टर के इन लॉज। तो बस ये हम लंबी रूट पे निकल चुके हैं। इंशाल्लाह आपको इस ब्लॉग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि आपको छोटी छोटी हम लोगों ने सेलिब्रेशन की हैं, ईद को, ढोलकी को, हर चीज़ को हमने सेलिब्रेट किया है और उसको छोटी सी चीज़ को हमने बहुत ख़ास बनाया है। और आई होप आपको इससे आइडियाज़ मिलेंगे अपने फंक्शंस को अच्छा और बेहतर बनाने में। और मेरा सिर्फ मकसद आपके साथ व्लॉग शेयर करके आपको खुश करना है, आपको बताना है और आपको अपनी खुशी में शामिल करना है। उसके बाद जी हम लोग चले गए थे अपनी भाभी के घर, उनकी तरफ मिठाई लेकर बात पक्की होने की। ये जी थी नवाब स्वीट्स के गुलाब जामुन, जो कि मेरे हॉट फेवरेट हैं और मुझे ऐसे गुलाब जामुन पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिले। और ये मेरे भाई ने स्पेशल प्रिंट करवाया था जिसमें लिखवाया था सेलिब्रेशन ऑफ बात पक्की, शहरोज विद अफीफ़ा। और ये मेरी भाभी का घर है। हम लोग घर लेके गए थे मिठाई और साथ उन्होंने कुछ डिस्कशन करनी थी, बड़ी सीरियस डिस्कशन चल रही है यहाँ पे कि निकाह होगा, मंगनी होगी या सिर्फ बात पक्की रहेगी तो डायरेक्ट शादी होगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी डिस्कशन के बाद डन डना डन डन हुआ। और मेरे बाबा ने कहा कि जी मेरा भी पहले निकाह हुआ था, मेरी बेटी का भी पहले निकाह हुआ था, मेरी दूसरी बेटी का भी निकाह हुआ है, तो ये मैं अपनी ख़ानदानी रस्म को, रिवायत को बरकरार रखते हुए इसका भी निकाह करूँगा। और निकाह की डेट फिक्स हो गई। मेरे बच्चों ने जी घर आके ढोलकी बजाना शुरू कर दी, क्योंकि उनके फर्स्ट मामू की माशाल्लाह से निकाह था। तो बस जी फिर आपको पता है कि जब घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन आ जाता है तो फिर शॉपिंग तो स्टार्ट हो जाती है। तो फिर जी हम लोग वी मॉल चले गए थे, क्योंकि हमने राफिया बुटीक से परचेज़ किए थे। दोनों सिस्टर ने अपने भाई के निकाह का ड्रेस जो हमने पहनना था। उसके बाद जी हम बट कढ़ाई चले गए थे, क्योंकि मेरी बेटी को बट कढ़ाई की कढ़ाई बहुत पसंद है। हम थोड़ी शॉपिंग करें, ज़्यादा करें, करें या ना करें, हमें रिफ़्रेशमेंट ज़रूर करनी होती है। ये तो हमारी डन डना डन डन बात होती है, कुछ ख़रीदो ना ख़रीदो खा के ज़रूर आना है। ये जी बट कढ़ाई वालों की कढ़ाई है, ये बहुत टेस्टी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। और ये मेरे बच्चों की कुछ क्लिक्स की थी पिक्चर्स, और मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करती चलूं। उसके बाद ये ढोलकी थी, फर्स्ट ढोलकी मेरी भाभी की घर। बहुत वार्म वेलकम किया था। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ जी कि ये हम स्वीट्स लेके गए थे और मैंने ऊपर लगवाए थे जी ये ढोल ढमक्के वाले पुपिट, और मुझे बहुत शौक़ था, जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर सबको पसंद आया। और आई होप आपको भी बहुत पसंद आया होगा। और जी बहुत वार्म वेलकम किया था ढोल ढमक्के के साथ, बहुत 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 अच्छी ढोलकी थी। और आप ये स्वीट्स भी देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। मेरी भाभी ने बहुत प्यारा ड्रेस पहना हुआ था, मैंने कहा आपको ड्रेस की पिक भी दिखाती चलूँ, अगर क्लियर पिक मिली तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत मज़ा आया था।
ईद आ गई थी और आज अली की ईद आ रही थी, यानी कि मेरे भाई की ईद आ रही थी। तो जी मैंने अपने बच्चों को रेडी शेडी करके बिठा दिया था, अपने पापा की ड्यूटी लगा दी थी कि ध्यान रखें कि अर्शमान कपड़े गंदे ना कर ले, क्योंकि फिर मैं रेडी होने चली गई थी। ये मेरे बेटे बेबी शर्ट डू 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 कर रहे हैं। और जी यहाँ पर मैं आपको अली की भी आवाज़ सुनाती हुई चलूँगी, उसकी फीलिंग्स। ये अली तैयारियाँ करते हुए, अली क्या ढूंढ रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हो? करती हूँ। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। ये जी अली की ईद आई थी, उधर जो खाने पीने की जितनी भी आइटम्स पड़ी हैं वो सारी हूर रशमान की थी, और ये माशाल्लाह से अली की ईद थी। और मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करती हुई चलूँ। अली की ये फ़र्स्ट ईद आई थी और इसके बाद अब हमने जाना। उसके बाद जी यहाँ पर हूर रशमान दोबारा से रेडी हो गए हैं, क्योंकि आज जा रही है मेरी भाभी की ईद। और हूर ने आज अपना फेवरेट फ़्रॉक पहना था, फेरी फ्रॉक, और उसके साथ जी अर्शमान भी रेडी हो गए हुए हैं और यहाँ पर इनकी मस्ती चल रही है। यहाँ पर जी मैंने ड्यूटी लगाई हुई अपने भाई की कि बच्चों का ध्यान रखे कि वो कपड़े शपड़े गंदे ना कर लें। उसके बाद जी ये मेरी भाभी की ईद गई थी, इसकी वीडियो मेरे पास नहीं थी तो मैंने आपके साथ पिक शेयर कर दी। है जी मेरी भाभी ने अपनी ईद पकड़ के पिक बनवाई थी माशाल्लाह से, और बहुत प्यारी लग रही थी। ये जी हमारे घर ढोलकी थी अली की, और ढोलकी बड़ी फौरी तौर पर मनाई गई थी और बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया। ढोलकी की बहुत सारी फुटेज और वीडियोस हैं जो कि मैं व्लॉग में अपलोड नहीं कर सकती। अगर मैं व्लॉग में अपलोड करूँगी तो व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वीडियोस ख़त्म नहीं होंगी, व्लॉग फिर 6-6 घंटे का चला जाएगा। ये जी मेरी भाभी के घर वाले किसी काम से हमारे घर आ रहे थे तो मैंने हूर रशमान को रेडी कर दिया था। उसके बाद ये फाइनल ग्रैंड ढोलकी थी मेरी भाभी के घर। मेरी भाभी की ग्रैंड ढोलकी पे लुक थी जो कि माशाल्लाह बहुत 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 प्यारी लग रही थी। अब हम चलते हैं जी निकाह की तरफ। निकाह मुबारक। ये जी निकाह स्टार्ट हो गया था। निकाह पे हमारी ड्रेसिंग कुछ यूँ थी, ये हमारी एंट्रेंस थी, हमने ऐसे एंट्री ली थी। उसके बाद जी मैंने थीम रखा था मेरे पापा का, मेरे हस्बैंड का, मेरे भाई का, मेरे बेटे का सेम ड्रेस था। ये अर्शमान की लुक थी और माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था। ये मेरी बेटी की लुक थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी माशाल्लाह बोल दें। सबके सेम ड्रेसेस थे, बस दूल्हे का प्रिंस कोट था, बकाया सबके वेस्ट कोट थे। ये जी दुल्हन की एंट्रेंस थी, दुल्हन की बहनों के साथ दुल्हन की एंट्रेंस हुई थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी एंट्री थी। ये जी हम दोनों बहनों ने अपने भाई को सेहरा बांधा था। मुझे बहुत शौक था अपने भाई को सेहरा बांधने का। ये पार्टीशन की हुई थी फ्लावर्स के साथ और कटन के साथ। निकाह जी बाकायदा माइक में हुआ था और कबूल है भी माइक में बोला गया था। ये जी दोनों की रिंग्स थी जो दोनों ने एक दूसरे को पहनाई थी। इन रिंग्स के लिए बाकायदा एक ट्रे बनवाई गई थी जिन पे उनके नेम मेंशन थे, निकाह मुबारक लिखा हुआ था और डेट लिखी हुई थी 12 मई 2023। ये जी पेन थे अफीफ़ा और शहरोज़ के नाम के जिनसे उन्होंने निकाह पे सिग्नेचर किया था। ये निकाह सर्टिफिकेट था। इसके अलावा जी हमने केक बनवाया था जिसपे हमने कबूल है लिखवाया भी था और ये लगवाया भी था। ये जी यहाँ पर मेरी बेटी अपने मामू दूल्हा के साथ बातें शातों पे मसरूफ़ हुई है। ये जी बीज के बॉक्सेस थे जिस पे शरोज़ विद अफीफ़ा लिखवाया गया था, बहुत प्यारे थे। इनका बकायदा एक हैंड बैग बना हुआ था। ये मैं आपको प्रॉपर इसकी वीडियो दिखाती हूँ। ये बाहर वाले हैंड बैग हैं जो ऊपर वाले हैं और नीचे वाले बॉक्सेस थे। बीच में बाहर वालों पे निकाह मुबारक था, अंदर नेम मेंशन थे, बहुत आउट क्लास बॉक्सेस थे। ये जी मेरी भाभी ने मेहंदी लगवाई थी और स्टार्टिंग पे नाम लिखवाया था शहरोज़ की दुल्हन और निकाह मुबारक। ये मेरी भाभी की लुक थी। माशाल्लाह माशाल्लाह डॉल लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी।
बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और ये जी दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, ये इनकी जी फाइनल लुक है दोनों की। इन्होंने थीम रखा हुआ था, इनका थीम था ये जी, मेरी भाभी ने बाकायदा गजरे बनवाए थे अपने लिए। मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं जो हमने सेलिब्रेट की थी, जो थीम रखे थे, और सब कुछ कोशिश किया कि आपके साथ शेयर करूं। आई होप आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, ये निकाह बहुत पसंद आया होगा। निकाह के एंड पे जी दूल्हे ने भी हमारे साथ बड़ा डांस किया, हमने भी बड़ा डांस किया, बड़ी मस्ती की, बहुत इंजॉय किया। मैंने यहाँ पर सोचा कि मैंने तो आपको अपनी मेहंदी दिखाई नहीं जो मैंने इतनी नफासत के साथ लगाई थी, और ऊपर लिखवाया था भाई का निकाह। भाई के निकाह के साथ साथ जी मैंने अपने अपने हस्बैंड का नाम भी लिखवाया था। निकाह के बाद जी मेरी भाभी की बर्थडे आ गई, जो कि बड़ी अच्छी सेलिब्रेट की थी मेरे भाई ने। उसको सरप्राइज़ के तौर पे बुके, केक और बास्केट भेजी थी। केक पे लिखवाया था जी हैप्पी बर्थडे, और बास्केट में सूट था, चॉकलेट्स थी, परफ्यूम था और भी बड़ा कुछ था। और उसके अलावा जी जंबो साइज़ का पास खड़े हो के उसने बुके बनवा के अपनी बेगम को भेजा था, जो कि मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। अपनी बेगम को ऐसे ही स्पेशल फील करवाना चाहिए। इसी के साथ जी आपसे इजाज़त लेती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। मेरे भाभी को और मेरे भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अनकरीब इनकी शादी है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।